अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सर्दी एंजॉय कर रहे होंगे। दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, सर्दी की अब शिद्दत में इजाफा भी होता जा रहा है और पौधे जो से हैं वो पत्ते भी अपने गिराते जा रहे हैं और सूखते भी जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने कहा चले आज हम उन पौधों पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज जाना था नर्सरी। तो नर्सरी रास्ते में शेखुपुरा में आती है, तो मैं अभी आया था घर, गाड़ी पार्क की, आके खाना खाया। तो अभी मैंने फिर अपने पेशेंट चेक करने चले जाना है लाहौर में जो से है। तो मैंने कहा चले उससे पहले मैं ज़रा एक अपना व्लॉग अपने फ्रेंड्स को ज़रा बताता चलूँ कि इस मौसम में आपने ये जो दिसंबर स्टार्ट हो गया, अभी आपने कोई नया पौधा नहीं लेके आना, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गया था नर्सरी, मैंने नर्सरी से पूछा था, नर्सरी के ओनर से जहाँ से मैं इम्पोर्टेड पौधे लेके आता हूँ। तो बेसिकली लेने तो मैं पौधा ही गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अभी पौधे ना लें, क्योंकि ये मौसम है, पौधे जो से पौधे हैं आप उन्हीं की केयर कर लें तो इतना ही काफ़ी है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जी क्या वजह है कि इस मौसम में क्यों नहीं पौधे लगाए जाते। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से पौधों की केयर नहीं होती, पौधे मुरझा जाते हैं। और वैसे भी ये टाइम होता है कि पौधे अपने पत्ते जो से होते हैं वो गिरा रहे होते हैं। आफ्टर 2 मंथ के बाद उन्होंने नए पत्ते निकालने होते हैं, तो इसलिए तो उसी सिलसिले में हमारा ये व्लॉग होगा। उम्मीद करता हूँ लास्ट व्लॉग की तरह आपको ये भी पसंद आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने उन पौधों की तरफ। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि मैंने पिछले 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा मैंने पौधे लगाए थे, तो उनकी मैं केयर भी कर रहा हूँ वक्तन फ़वक्तन। यानी कि जब मैं नर्सरी जाता हूँ वहाँ से मैं उनके जो ओनर है, जो एक्सपर्ट हैं पौधों के बारे में, जिनको ए टू जी पता है, उनके बारे उनसे मैं पूछता भी रहता हूँ कि इनको कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, क्या चीज़ ऐसी डालें जिससे ये ग्रोथ करते रहें, सूखे ना, मुरझाए ना। तो उनसे मैं साथ साथ फर्टिलाइज़र भी लेके आता रहता हूँ, मट्टी भी लेके आता रहता हूँ, रिपोर्ट भी करता रहता हूँ पौधों को। तो पिछले दिनों में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले दिनों भी मैं गया था नर्सरी, तो वहाँ से मैंने उनसे पूछा था कि मैं कोई नया पौधा अब लेना चाह रहा हूँ, कि क्योंकि एक शौक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी आप नया पौधा ना लें, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। तो जब मार्च आ जाएगा, यानी फेब के एंड में, यानी कि फरवरी मार्च के स्टार्ट में आप पौधे लेके आए नए, तो वो तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। जो आगे 7 से 8 मंथ होंगे गर्मी के, तो उसमें आपके पौधे भी अच्छे चलेंगे और साथ साथ खूबसूरती, यानी कि और साथ साथ इसके जो नए पत्ते हैं वो भी निकलते जाएंगे, यानी कि चांसेस मुरझाने के, ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैंने कहा चला ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्दी इतनी पड़ रही है कि ये देखिए मेरा क्रोटोन था पौधा, तो ये खुश्क हो गया, सूख गया, इसने पत्ते गिरा दिए। अभी मेरे ख्याल से ये सूखा नहीं है, क्योंकि मौसम आ गया है ऐसा कि पत्ते इसने गिराने हैं। तो इसके पत्ते ऊपर वाले तो ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो नीचे वाले पत्ते इसके खुश्क हो गए हैं। तो अब ये है, इस मौसम में फ्रेंड्स आपने सिर्फ ये एहतियात करना है कि पानी आपने हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद देना है इनको। जैसे कि देख रहे हैं, अभी मैंने इनको मेरे ख्याल से कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया मैंने इनको पानी नहीं दिया, और ये देखे ना खुश्क हो गई है। तो जब आपको फील हो कि इस तरह की मिट्टी खुश्क हो गई है, तब आपने इनको पानी देना है। ये मनी प्लांट भी चल रहा है। ये मौसम में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनी प्लांट का कोई मौसम नहीं है, जिस मर्जी मौसम में इसकी कटिंग लगा सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। ये भी पत्ते हैं, ये भी पौधे देखें आप फ्रेंड। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ पौधे इस तरह के होते हैं जो सर्दियों में भी चलते हैं और गर्मियों में भी चलते हैं। उनमें से एक पौधा ये है, ये रात की रानी, सॉरी ये उनमें से ये पौधा है रात का राजा। देखें ये राजे ने अपने अपने नए फूल भी निकाल रहा है और पत्ते भी नए निकाल रहा है। देखें सब पत्ते अपने गिरा रहे हैं पौधे, सिर्फ ये पौधा है ऐसा वाहद पौधा है जो अपने पत्ते नए निकाल रहा है। तो इसको जितनी मर्जी सर्दी हो, इसको कोई मसला नहीं होता, ये पत्ते भी नहीं अपने छोड़ता, यानी कि गिराता भी नहीं, सूखता भी नहीं, मुरझाता भी नहीं। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है सबसे पहले, यानी कि पानी इनको कम से कम देना है। और दूसरा ये आपने यानी कि
हफ्ते 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपने इसको टच करते रहना है। तो कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं इनको लग रहा, क्योंकि सर्दियों में कीड़े लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब ये मेरा है एरोकेरिया। तो एरोकेरिया आप देख रहे हैं कि इसके पत्ते भी मुरझा रहे हैं, यानी कि सूख रहे हैं इसके पत्ते। तो अब ये ऊपर से नया पत्ते निकालेगा। तो इसकी केयर भी चल रही है, यानी केयर तो मैं सारे पौधों की कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पौधे मेरे इस तरह के हैं जिनकी मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर कर रहा हूँ। यानी कि इंडोर है, उनको सुबह उठते साथ ही अच्छा सा शावर देना है, यानी कि पानी ऊपर गिराना है, अच्छी तरह उनको देखभाल करनी, उनकी एक एक पत्ता मैं चेक करता हूँ कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लग रहा, स्प्रे की जरूरत तो नहीं है। अब ये आ गया उल्टा शौक। फ्रेंड्स ये देखें, ये भी अपने कुछ यानी कि आई थिंक थोड़े से पत्ते नीचे गिराएगा, इतने ज्यादा ये भी नहीं गिराता। इसके साथ ये बेल लगी हुई, ये सारी ये झुमका बेल है, ये सारी इसके पत्ते नीचे गिर जाते हैं। तो अब ये भी मार्च में नए पत्ते निकालेगा। तो मार्च में अब ये नए पत्ते निकालेगी अपने। तो इस तरह ये अभी तो सारा, जैसे कि आप मेरा गार्डन देख रहे होंगे, लॉन देख रहे होंगे, सफाई तो है। अच्छा, तो ये पोर्ट आ गए देख रहे हैं आप। सिर्फ इसमें से 2 पौधे मेरे चल रहे हैं, एक है स्नेक प्लांट और एक है मनी प्लांट। बाकी सारे खुश्क हो गए, यानी कि पत्ते उन्होंने सारों ने गिरा दिए हैं। तो अब इस मौसम में फ्रेंड्स, ये दिसंबर का, जनवरी फेब, ये 3 महीने आप अपने जो आपके घर पौधे लगे हुए हैं आप उनकी अच्छी तरह केयर कर लें। तो मेरे ख्याल से कि आपके जो आगे आने वाले 7 महीने हैं वो आपके बहुत अच्छे ये पौधे आपको रिजल्ट देंगे। क्योंकि अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि इस महीने में, यानी कि दिसंबर जनवरी में, पौधों की इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते, जिसकी वजह से वो जब मार्च में नए पत्ते निकालते हैं तो वो पत्ते उस तरह नहीं निकालते जिस तरह पौधों को निकालना चाहिए होते। क्योंकि उन्होंने 2 महीने, पिछले 2 महीने उन्होंने केयर नहीं की होती है अपने अपने पौधों की। तो ना अच्छा फर्टिलाइजर दिया होता है, ना उस तरह पानी दिया होता है जिस तरह पौधों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब मार्च के महीने में वो पत्ते नहीं निकालते तो वो ऑनर भी, जो यानी कि जो इसकी देखभाल कर रहे होते हैं, वो भी थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अब ये हमारे पौधों को पता नहीं क्या हो गया है, इनको स्प्रे की ज़रूरत है। तो आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है, नोट करनी है। मेरा सारा व्लॉग इसी पर है कि आज पौधों की हमने केयर के बारे में बताना है। तो ये देखें ना, मनी प्लांट है, इसके जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो येलो हो रहे हैं। तो इसको हमने, इनको आपने वक्त के साथ साथ इनको जो पत्तों को नीचे गिराते तोड़ते रहना, ताकि जो इसकी टहनियाँ हैं, यानी कि इसकी बेल नुमा टहनियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये उसी तरह ही बरकरार रहे कि जब ये नए पत्ते निकालें तो इन टहनियों पर कोई ऐसा ज़्यादा फ़र्क ना पड़े जिसकी वजह से हमें इनको काटना पड़े। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पानी आपने किस तरह देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पौधा लगा हुआ है, इसमें पानी की, अभी देख रहे हैं खुश्क हो गया बिल्कुल। जब आपको लगे कि ये इसको पानी की ज़रूरत है, अच्छी तरह खुश्क हो गया, तब आपने इसको पानी देना है, अदरवाइज आपने इसको पानी नहीं देना। इसके साथ का ये भी पौधा लगा हुआ है, ये थोड़ा सा भी मेरे ख्याल से इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ज़रा गीला है, इसकी मिट्टी थोड़ी चिकनी है, तो अभी इसको ज़रूरत नहीं है पानी की, इसको पानी की ज़रूरत है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह आपने इनको पानी देना है। जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तब आपने इसको पानी देना है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। छोटा व्लॉग है, इसमें मैंने आपको बताया है कि आपने इन 2 महीनों में कोई पौधा नहीं लेके आना, और पौधे की, अपने जो पौधे लगे हुए हैं आपके घरों में, उनकी केयर किस तरह की जाती है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, किस तरह उनको पानी देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट में आपको बताता जा रहा हूँ कि पौधे इस मौसम में ख़राब इसलिए होते हैं कि हम इनको ज़्यादा पानी दे देते हैं, क्योंकि हमें जो पिछले 7 महीनों की हमें आदत पड़ी होती है गर्मियों की, पानी ज़्यादा देने की, तो वही आदत हमें ये 2 महीनों में भी लेके हम, यानी कि इन 2 महीनों में भी हम वही आदत को अपनाते हैं। तो आपने इन 2 महीनों में आपने पानी कम से कम देना है, ताकि आपके पौधे ख़राब ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लास्ट व्लॉग की तरह ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नया व्लॉग, नया दिन, नया टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।